नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो हाल में तनाव बहुत बढ़ गया है जी। उसे थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ। हमारे पास कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, अलग अलग एनालिसिस हैं, और हमारा काम है ये देखना कि असल में हुआ क्या और इसके मायने क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। एक खबर जो बहुत चौंकाने वाली थी कि ईरान ने सीधे तेल अवीव में मोसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। ये तो मतलब अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। हाँ, ये बहुत बड़ी घटना है। और देखिए, ये सिर्फ हमले और जवाबी हमले की कहानी नहीं है। इसमें रणनीति है, डिप्लोमेसी है, और दुख की बात है कि भारी मानवीय कीमत भी शामिल है इसमें। जैसे आपने शुरू में कहा, ईरान का मोसाद हेडक्वार्टर और साथ ही वो मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी अमान की बिल्डिंग पर हमला। ये सिर्फ मिलिट्री ठिकानों पर हमला नहीं था। अच्छा, तो फिर क्या था ये तो इजराइल की जो खुफिया ताकत है, उसकी जासूसी क्षमताएं हैं, समझिए उसके दिल पर चोट करने जैसा था। एक मैसेज था, बिल्कुल साफ। और फिर इजराइल का जवाब भी उतना ही तीखा रहा होगा। खबरें आ रही थी मेजर जनरल अली शादमानी की मौत की भी। हाँ, इजराइल ने न केवल डिप्टी कमांडर मेजर जनरल अली शादमानी को निशाना बनाकर एक बड़ा संदेश दिया, ये अपने आप में बड़ी बात थी। हाँ, बल्कि ईरान के सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन और हथियार बनाने की जगहों पर भी हमले किए। ओह, सेंट्रीफ्यूज, ये तो उनके परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा है ना। हाँ बिल्कुल। और इसी से पता चलता है कि इजराइल सिर्फ फौरी जवाब नहीं दे रहा था, वो ईरान की भविष्य की क्षमताओं को भी निशाना बना रहा था। ये संघर्ष के लेवल को आप कह सकते हैं बढ़ाने वाला कदम था। और इसी सब के बीच गाजा में भी हालात वो तो गंभीर बने हुए हैं। खान यूनुस में वो जो सहायता केंद्र के पास घटना हुई, वो खबरें तो वाकई परेशान करने वाली हैं। निश्चित रूप से। खान यूनिस में वर्ल्ड सेंट्रल किचन सहायता केंद्र के पास कहा जा रहा है आटा लेने आए 50 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हुई। आरोप इजरायली हमले पर है। हालांकि देखिए, ऐसे मामलों में एकदम तथ्यों की पुष्टि करना मुश्किल होता है, दावे अलग अलग होते हैं, लेकिन ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि ऐसे झगड़ों का सबसे भयानक असर आखिर में आम नागरिकों पर ही पड़ता है। इन हमलों पर अंतर्राष्ट्रीय रिएक्शन कैसा रहा, खासतौर पर मिडिल ईस्ट के देशों का? जॉर्डन, कुवैत, ओमान, यूएई, कई पड़ोसी देशों ने इजरायली हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे सिर्फ इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन नहीं कहा, अच्छा, बल्कि पूरे इलाके की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। जी। तो ये जो प्रतिक्रियाएं हैं, ये दिखाती हैं कि इजराइल इस कार्रवाई से शायद क्षेत्र में और अकेला पड़ सकता है। और दुनिया भर में, जैसे यूएन या भारत जैसे देशों ने कुछ कहा? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने तो गहरी चिंता जताई है। उन्होंने इसे लगातार बढ़ता जा रहा संकट कहा है, जो दिखाता है कि डिप्लोमेटिक हल की कितनी तुरंत जरूरत है। और भारत सरकार ने भी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तेहरान में जो भारतीय नागरिक हैं, उन्हें तुरंत निकलने की सलाह दी। ये भी दिखाता है कि ग्राउंड पर सिचुएशन कितनी चिंताजनक मानी जा रही है। एक छोटी सी उम्मीद जगी थी जब संघर्ष विराम की घोषणा हुई थी, लेकिन वो भी टिक नहीं पाई। कुछ ही घंटों में फिर से मिसाइलें दागी गईं। ये क्या दिखाता है? ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। संघर्ष विराम का इतनी जल्दी टूट जाना ये दिखाता है कि या तो दोनों पक्षों में गहरे मतभेद है, या फिर जमीनी स्तर पर कमांड और कंट्रोल की शायद कोई समस्या है, या हो सकता है दोनों ही बातें हों। हाँ, हो सकता है। ये अस्थिरता और जो भरोसे की कमी है, उसका साफ संकेत है। इससे आगे तनाव कम होने की उम्मीदें थोड़ी कमजोर पड़ती हैं। नेताओं के बयान भी, वो भी काफी कुछ कहते हैं ना। हाँ। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई का वो बयान कि अमेरिका को कड़ा थप्पड़ मारा और परमाणु कार्यक्रम पर असर नहीं पड़ेगा, क्या ये सिर्फ बयानबाजी है? देखिए, ये सिर्फ बयानबाजी से ज्यादा है। ये अंदरूनी लोगों के लिए भी और बाहर की दुनिया के लिए भी एक संदेश है कि ईरान दबाव में नहीं झुकेगा और अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखेगा। ये उनकी वो दृढ़ता दिखाने की कोशिश है। अच्छा। और वहीं दूसरी तरफ इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट का ये खुलासा कि खामेनेई को निशाना बनाने पर विचार हुआ था, भले ही वो प्लान बाद में कैंसिल कर दिया गया हो, ये अपने आप में एक साइकोलॉजिकल मूव है। मतलब ये दिखाना कि इजराइल किस हद तक जाने को तैयार था, या शायद अब भी है। इन सब घटनाओं का असर सिर्फ मिलिट्री या पॉलिटिक्स पर ही नहीं, अर्थव्यवस्था पर भी तो पड़ा होगा। बिल्कुल। एक छोटा सा उदाहरण देखिए। जब कुछ घंटों के लिए वो युद्ध विराम की खबर आई थी ना, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई। ये छोटी सी बात दिखाती है कि ग्लोबल इकोनॉमी इस तनाव को लेकर कितनी सेंसिटिव है। इन्वेस्टर्स के लिए अस्थिरता सीधे सीधे रिस्क है।
और जब दुनिया में इतनी उथल-पुथल होती है तो उसका असर दूर दराज के लोगों पर भी पड़ता है। भारत के गाजीपुर से भी ये खबर आई थी। हाँ, वो खबर थी कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के कुछ गांव वालों ने इजराइल में रह रहे अपने रिश्तेदारों की सुरक्षा की पुष्टि की और वहां की सुरक्षा व्यवस्था की तारीफ भी की, ऐसा कहा गया। ये हमें संघर्ष का एक और पहलू दिखाता है, मानवीय पहलू, कि कैसे दुनिया भर की घटनाएं आम लोगों की जिंदगियों से जुड़ जाती हैं और उनके अनुभव कितने अलग-अलग हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक बेहद नाजुक और विस्फोटक स्थिति है। मिलिट्री एक्शन, डिप्लोमेटिक बातें, क्षेत्रीय तनाव, दुनिया भर की चिंताएं और सबसे ऊपर आम लोगों पर इसका गहरा असर, सब कुछ एक साथ चल रहा है। सही कहा आपने। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब तनाव इतना बढ़ जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति मतलब डिप्लोमेसी कितनी असरदार रह पाती है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। ये एक क्षेत्रीय संघर्ष सिर्फ ईरान और इजराइल तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसका असर पूरी दुनिया की स्थिरता और शक्ति संतुलन पर क्या होगा, ये सवाल हमें भविष्य की चुनौतियों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इस पर गौर करना बहुत जरूरी है।